नमस्कार दोस्तों, काशी हिंदी संस्थान में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज के सत्र में जो मैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर के आई हूँ वह है साखी, जो कि कबीरदास जी की है। तो साखी के ऊपर जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न है उसकी चर्चा आज हम इस सत्र में करेंगे। आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। साखी शब्द का तात्पर्य क्या है? साक्ष्य अर्थात प्रमाण, सखी या दोस्त या सत्य। तो साखी का अर्थ होता है साक्ष्य यानी प्रमाण। प्रश्न नंबर 2, पीछे लागा जाय था लोक वेद के साथ ही, पीछे कौन लगा था? तुलसी लगे थे, सूर लगे थे, कबीर लगे थे या आम जनमानस लगा था? तो इसका जवाब होगा कबीर लगे थे। प्रश्न नंबर 3 है कि कबीर किसके पीछे लगे हुए थे? लोक और पुराण के पीछे, लोक और स्मृति के पीछे, लोक वेद के पीछे या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जवाब होगा कबीर लोक वेद के पीछे पड़े थे। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सद्गुरु ने जीवन के मार्ग में कबीर को क्या दिया? लालटेन दिया, प्रकाश दिया, लोक वेद दिया या दिया दिया? तो कबीर के गुरु ने उनको दिया दिया। 5वां नंबर प्रश्न है, आगे थे सतगुरु मिल्या, इसके बाद वाली सही पंक्ति को चुनिए। लोक वेद के साथ ही या पीछे लागा जाई था या हम पर बरसिया आई या दीपक दिया हाथ ही? तो इसका जवाब होगा आगे थे सतगुरु मिल्या, दीपक दिया हाथ ही। 6वां नंबर प्रश्न है, कबीर के दोहे के अनुसार बादल ने किसकी बारिश की? ज्ञान रस की बारिश की, भक्ति रस की बारिश की, श्रद्धा रस की बारिश की या प्रेम रस की बारिश की? तो इसका जवाब होगा कि बादल ने प्रेम रस की बारिश की। 7वां नंबर प्रश्न है, अंतर भीगी आत्मा काव्य अंश में अंतर का क्या अर्थ होता है? मन होता है, आत्मा होती है, हृदय होता है या सिर? तो इसका जवाब होगा हृदय। 8वां नंबर प्रश्न, अंतर भीगी आत्मा के बाद दोहे का कौन सा अंश होगा? हरि भाई बनराई या हम पर बरसिया आई या कबीर बादल प्रेम का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जवाब होगा हरि भाई बनराई। 9वां नंबर प्रश्न है कि बाँसुरी सुख में बाँसुरी का अर्थ बताइए। इसके ऑप्शन है रात या फिर दोपहर या दिन या सुबह। तो इसका जवाब होगा दिन। 10वां नंबर प्रश्न है, कबीर बिछुट्या राम सु, राम शब्द का अर्थ क्या है? निर्गुण परम ब्रह्म, सगुण परम ब्रह्म या रघुपति राघव राजा राम या प्रभु श्री राम? तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कबीर के राम दशरथ पुत्र राम नहीं बल्कि निर्गुण परम ब्रह्म राम हैं। 11वां नंबर प्रश्न देखते हैं, बसुरी सुख ना रैन सुख, ना सुख सुपने माही, इस दोहे की बाद पंक्ति क्या होगी? कबीर बिछुट्या राम सु, ना सुख धूप न छाह, कबीर बादल प्रेम का, हम पर बरसिया आई या अंतर भीगी आत्मा, हरि भई बनराई? तो इसका जवाब इनमें से कोई नहीं या फिर इसका जवाब देखते हैं कबीर बिछुट्या राम सु, ना सुख धूप न छाह, यह इसका जवाब है। 12वां नंबर प्रश्न है, पाथर घाटा लौह सब, इसके बाद में कौन सा काव्यांश होगा? कहे कबीरा राम या मुआ पीछे जिन मिले या तब पारस कोणे काम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जवाब होगा तब पारस कोणे काम। 13वां नंबर प्रश्न है कि आँख में झाई कब पड़ जाती है? पंथ निहारने से, मोतियाबिंद होने से या राम पुकारने से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जवाब होगा पंथ निहारने से। 14वां नंबर प्रश्न है, कबीर के अनुसार बल कब घट जाता है? हंसने से, क्रोध करने से, रोने से या फिर पाप करने से? तो कबीर के अनुसार बल रोने से घट जाता है। 15वां नंबर प्रश्न है, हंसने से कौन नाराज़ होता है? मित्र नाराज़ होते हैं, माँ नाराज़ होती हैं, भक्त या फिर राम? तो हंसने से राम नाराज़ होते हैं। 14वां नंबर प्रश्न है कि काठ को कौन खा जाता है? कीड़ा खा जाता है, मच्छर खा जाता है, चींटी खा जाती है या फिर घून खा जाता है? तो इसका जवाब होगा घून काठ को खा जाता है।
17वां नंबर प्रश्न है कि दोहे में किस बूटी की बात कही गई है? जड़ी बूटी की बात कही गई है, कोरोना की बूटी की बात कही गई है, या संजीवनी बूटी की बात कही गई है, या प्लेग की बूटी की बात कही गई है? तो इनके दोहे में संजीवनी बूटी की बात कही गई है। 18वां नंबर प्रश्न है कि सो बूटी पाऊँ नहीं के बाद काव्यांश का क्या पंक्ति होगी? पर्वती पर्वती मैं फिरा, या नैन गवाएं रोई, या हम पर बरसिया आई, या जाते जीवनी होई? तो इसका जवाब है जाते जीवनी होई। 19वां नंबर प्रश्न, दीपक देखने से क्या मिट गया? प्रकाश मिट गया, अन्याय मिट गया, झूठ मिट गया, या अधियारा मिट गया? तो दीपक देखने से अधियारा मिट गया। 20वां नंबर प्रश्न है कि सब अंधियारा मिट गया के बाद काव्यांश क्या होगा? जब दीपक देखा माही, पर्वत पर्वत मैं फिरिया, नैन गवाई रोई, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जवाब होगा जब दीपक देखा माही। 21वां नंबर प्रश्न है तन को जोगी सब करें, दोहे में किस भाव को दिखाया गया है? भक्ति की साधना को, सामाजिक दर्शन को, या वाह्य आडंबर को, या संत मार्ग को दिखाया गया है? इसका जवाब होगा वाह्य आडंबर। 22वां नंबर प्रश्न और आज का यह अंतिम प्रश्न है सब विधि सहजे पाइए, इसके बाद काव्यांश क्या होगा? इसका जवाब है नैन गवाएं रोई, या फिर हम पर बरसिया आई, या जाते जीवनी होई, या जे मन जोगी होई? इसका जवाब होगा जे मन जोगी होई। तो दोस्तों आज के सत्र में हम इतने ही MCQ टॉपिक लेकर के आए थे। और एक बात कहनी थी कि जो आप लोगों की पंक्तियां हैं हर दोहे की, उसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि दोहे की जो पंक्तियां हैं वो एग्ज़ाम में गिरेंगी। इसीलिए आप दोहों को अच्छे से पढ़ करके उनके आगे या फिर उनके पीछे कौन सी पंक्ति उस दोहे में लगनी चाहिए उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।